Hello, good morning and welcome back to my channel. मैं आपको थोड़ा मनाली मॉल रोड दिखाऊंगी आज और मैं आपको विशेष टेंपल भी ले चलूंगी, बट अगर आज टाइम नहीं रहा तो कल सुबह तो पक्का ले चलूंगी। तब तक आप ये व्यू एंजॉय कीजिए, कितना सुंदर हुआ है आजकल मनाली। जो मेरे राइट साइड पे आपको दिख रहा है ये है मनाली पार्क। है मनाली का मॉल रोड। जैसे शिमला का मॉल रोड है, ये मोर और लेस वैसा ही है। मतलब एक रोड है और उसके आजू बाजू में शॉप्स है। अगर आपको अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह के लिए गिफ्ट्स या सोवेनियर्स वगैरह ले जाने तो आई गेस दिस इज़ द राइट प्लेस। क्योंकि जो जैसे मैंने ये भी लिया है अपने लिए, तो ये यहाँ की जैसे ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना, कुछ एक जैसे ये डिज़ाइन, ये प्रिंट, आई गेस ये इसी एरिया में मिलता है, तो मैंने यहाँ से ले लिया है। आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे एक चाइनीज़ फूड कॉर्नर है जिसका नाम चॉपस्टिक्स है। मतलब दैट इज़ माई पर्सनल फेवरेट और इतना अच्छा लगता है। यू शुड ट्राई दिस। यहाँ कहीं था वो, हाँ वहाँ आ गया वो। चलो मैं आपको मॉल रोड घुमाती हूँ। ये दिख रहा है चॉपस्टिक्स, जहाँ मैं आपको थोड़ी देर में ले चलूँगी। और ये मॉल पे है दुर्गा टेम्पल, जिसमें बहुत सुंदर वुडन वर्क हुआ है और ऐसा ही काम विशिष्ट टेम्पल में भी हुआ है। चलो अब मॉल का एक राउंड लगा लेते हैं। वैसे इसके इधर उधर दोनों तरफ पे ही शॉप्स और कैफेज है, जैसे कि शिमला में भी है। और सामने दिखते इसके सुंदर से हिमालयस, एकदम मेस्मराइजिंग। और ये सामने लहरा रहा है हमारा प्राइड, हमारा तिरंगा। मुझे ना अभी कुछ फॉरेनर्स मिले, तो ऐसे ही मैंने उनको हाय हेलो कर दी, थोड़ी बातचीत करने लग गए ना। तो मैंने पता क्या रियलाइज़ किया, हम इंडियंस ना काफ़ी शाय फील करते हैं फॉरेनर से बात करने में, क्योंकि हमको उतने फ्लुएंटली शायद इंग्लिश नहीं आती है। और इनफैक्ट जब हम फॉरेन वगैरह जाते हैं तो फॉरेनर्स हाय हेलो कर लेते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है हम लोग भी उतने ही ओपन है, विलिंग है, बट वही है कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो मैं आपको इस पे एक बात बताना चाहूँगी ना, मैं ना एक ऐप यूज़ करती हूँ, उसका नाम कैमली है। उसमें ना आपको इंग्लिश ट्यूटर मिलता है, 1-on-1 इंग्लिश ट्यूटर से इंटरेक्शन होती है। पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जैसे कुछ लोगों को आइल्स की तैयारी करनी होती है या फिर कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह होता है। देखो इंग्लिश ज़रूरी तो है, ये दो मुझे हिंदी बहुत पसंद है, बट इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में कहीं ना कहीं, तो उसके लिए आई गेस ये ऐप बहुत सही है। इसमें एक प्लस पॉइंट पता है क्या है, कि जो इसके ट्यूटर्स होते हैं ना, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है वहाँ से होते हैं। तो अगर आपको वहाँ का एक्सेंट सीखना है, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लैंड का सीखना है या यूएसए का सीखना है, तो आप वो ट्यूटर अपना ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरा ट्यूटर कैसा है और मैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करती हूँ। चलो तो आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। आप अपनी चॉइस का कोई भी ट्यूटर चूज़ कर सकते हो लिस्ट में से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। What I feel is that, when we have to go for an interview or, we have to meet somebody, and if we stammer there, I guess it is a kind of negative point from our side. So I really want to work on that part. Yeah, no, that's it. What I tell all my students, the people I speak to from around the world, the only way that you can improve your English speaking is by actually speaking. Yeah, you can't read it in a book, you can't listen, you can't watch something to get good at your speaking skill. The only way you can improve your speaking skill is by speaking. तो आपने देख लिया ना कैमली पे कितने फ्रेंडली और सपोर्टिव ट्यूटर्स होते हैं, जो आपके वीक एरियाज को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, और वो भी बिना किसी जजमेंट के। ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और अगर मैं आपके फ़ायदे की बात करूं तो वो ये है कि जब आप लॉग इन करते हैं उस टाइम पे अगर आप कोड यूज़ करते हैं JD25, तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी 3 मंथ प्लान। ये है चॉपस्टिक जिसकी मैं बात कर रही थी, और ये वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट्स इन मनाली है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर कि क्या क्या मिलता है यहाँ। मतलब यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है, कि यहाँ का मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट है।
और जो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का चाउमीन है, उसका ना कुछ अलग सा मज़ा है। वैसे तो मैं हर जगह बहुत चाउमीन खाती हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, बट यहाँ पे कुछ अलग सा मज़ा है सॉरी। जैसे यहाँ की स्पेशल चाउमीन है, उसमें नट्स होते हैं, अच्छा लगता है मुझे, और मशरूम्स अलग से ही स्लाइस किए हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी। एंड व्हेन वी टेस्ट इट टेस्ट सो गुड। पता है वैसे मुझे ये जगह क्यों पसंद आई थी और हम क्यों यहाँ गए। 2016 में ना मैं स्कॉलरशिप पे कोरिया गई थी पढ़ने, तो वहाँ पे ना कुछ भी वेजिटेरियन नहीं मिलता था, तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने लिए वहाँ पे सुशी बनवाती थी, वेजिटेरियन सुशी। तो मतलब मैंने काफ़ी महीने वहाँ पे सुशी ही खाई है, बट मुझे सुशी बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद ना मुझे हिमाचल में वो कहीं मिलती नहीं थी, तो वो इस रेस्टोरेंट में मिलती थी, और जब मैंने उस दिन वो खाई थी ना सुशी, मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो आज भी मैं सुशी तो खाने ही वाली हूँ, उसके अलावा देखती हूँ और क्या क्या मिलता है मुझे मेन्यू में। सुशी, वेज सुशी, और एक वेज चीज़ मोमोज, और एक वेज थुपका, बस इतना। एक वेज सुशी, एक वेज मोमोज टीम, एक वेज थुपका पीने के लिए लेंगे साथ। मैं एक सेकंड मेन्यू चाहिए। ये दोनों एक ले जाओ। हाँ, ये मुझे ना सुशी पता है क्यों अच्छी लगती है। मैं 2016 में स्कॉलरशिप पे कॉलेज से कोरिया गई थी, तो वहाँ पे ना कुछ भी वेजिटेरियन नहीं मिलता था। वैसे बाय द वे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, प्योर तो नहीं, चलो एग खा लेती हूँ, एगिटेरियन हूँ, बट वहाँ पे ना सब कुछ में ही पोर्क होता था, हर चीज़ में, इवन बिस्किट्स में, उनकी मैगीज़ को वहाँ पे रामयॉन कहते थे, उन सब में पोर्क होता था। तो मैं क्या खाऊँ, मुझे तो बड़ी आफत हो गई थी। तो वहाँ पे ना मैंने एक रेस्टोरेंट पकड़ा था, जहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया था, क्योंकि वहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी समझ नहीं आती, मुझे कोरियन में ही बोलना पड़ा था, टूटी फूटी कोरियन में। मैंने उनको समझाया कि मुझे विदाउट नॉनवेज चाहिए, मतलब उनको ना सी फूड वेज ही लगता है, वो नॉनवेज समझते हैं, चिकन वगैरह ये सब ऐसा। तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से समझाया था कि मुझे ये सब नहीं खाना है। तो वो मेरे लिए मशरूम का बनाते थे वो सुशी, और उसको सुशी को वहाँ पे किम्बाप कहते हैं, किम्बाप, बिबिम्बाप, ऐसी चीज़ें होती थी वहाँ पे जो मेरे खाने वाली होती थी। और तब से मुझे सुशी, मतलब मैंने ना बहुत टाइम खाई वहाँ पे, 4-5 महीने तो सुशी ही खाई मैंने। एक टाइम की मील मेरी सुशी ही होती थी। बट वैसे तो लोग ज़्यादा खाते हैं तो उब जाते हैं चीज़ों से, पर मैं बिल्कुल भी नहीं उबी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद हिमाचल में मुझे यहाँ पे जाके सुशी मिली, और मैं बता नहीं सकती आपको मुझे कितनी खुशी हुई थी सुशी जब मुझे यहाँ पे मिली थी। अच्छी होती है सुशी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस जगह में, मेरे को ये लगता है कि इनका ना प्राइस भी नॉमिनल है और टेस्ट भी अच्छा है। चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन जैसा फूड यहाँ पे मिल जाता है, और इनका फ्लेवर भी कुछ अलग सा होता है। जैसे मतलब जैसे मैं किम्बाप की बात कर रही थी, तो जैसे मुझे कोरिया में मिलता था ना, समवॉट वैसा ही टेस्ट यहाँ पे भी मुझे मिला। खाना खा के मुझे बहुत मज़ा आया, बट मुझे लग रहा है पूरे मॉल रोड में मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जो टी शर्ट में घूम रही है, बिकॉज़ यार थोड़ी देर पहले धूप निकली थी और अब एकदम से मौसम ख़राब हो रहा है। तो मेरा ओवरऑल रिव्यू क्या रहेगा मनाली मॉल रोड के लिए, कि अच्छी सी जगह है, छोटे मोटे सोवेनियर्स लेने हैं। जैसे जो मेरे पीछे शॉप है, यहाँ पे ये वुड पे लिख के दे देते हैं, कस्टमाइज्ड बनाना हो अगर आपको किसी का नाम लिखना है या कुछ ऐसा भी कर लेते हैं ये लोग। और एक जेन्युइनली जो मुझे यहाँ आके चीज़ फील हुई पता है क्या, कि यहाँ पे ना लोग काफ़ी ऑनेस्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं सोलांग वैली में थी ना, मुझे ये लगा कि शायद वो
स्नो बाइक थी, जो माउंटेन बाइक जिसे कहते हैं, कि उसका प्राइस शायद ये मुझे ज़्यादा बता रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। जो प्राइस नॉमिनल होता है, जो मतलब सब लोग लेते हैं, ये वही प्राइस ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ना हर चीज़ का यूनियन है। फॉर एग्जांपल जैसे वो बाइक्स थी, उनका यूनियन था, पैराग्लाइडिंग है, उनका यूनियन है, तो मतलब वो एक फ़िक्स्ड रेट होता है कि उसी पे आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे लूट लिया या कुछ ऐसा होगा। तो जो भी यहाँ पे प्राइस बताते हैं वो सभी का फ़िक्स्ड रेट होता है और सबका वही होता है। और यहाँ पे लोग भी ईमानदार है, अच्छे हैं, क्योंकि यार मुझे क्या लगता है ना, हिमाचल के लोग होते ही ऐसे हैं, भोले भाले और सीधे साधे। और जैसे मैं यहाँ आई ना, इतनी सारी माउंटेन्स देखी, ऑफ कोर्स मेरे गांव साइड, शिमला साइड भी ऐसा ही है। तो मुझे ये लगता है जो हिमाचल को ना देवभूमि कहते हैं, तो सही कहते हैं। एक तो इतने सारे मंदिर है यहाँ पे, यहाँ के लोगों के मन भी आई गेस सभी के साफ है। चलो तो अब थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। मैंने ना शॉपिंग कर करके बुरा हाल कर दिया है, क्योंकि सब कुछ यार बहुत अच्छा लग रहा था, जो भी देख रही थी, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तो मैंने सबके लिए एक एक चीज़ तो ले ही ली। और वैसे तो मुझे ओल्ड मनाली भी जाना था, और यहाँ पापा ने 2 जगहें तो स्पेशली गई थी। एक था शमशी, कुल्लू से पहले आता है वो, वहाँ पे ट्रेडिशनल जो शॉल होती है ना, कुल्लूवी शॉल वगैरह, वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो पापा ने कहा था कि शमशी ज़रूर जाना, बट मैं तो नहीं जा पाऊँगी, बट अगर आप लोगों को टाइम मिले तो वहाँ ज़रूर जाइएगा और यहाँ का शॉल आप ले जा सकते हैं। और एक और जगह गई थी पापा ने, पनारसा। पनारसा में क्या होता है, जो भगवान की मूर्ति वगैरह बनती है ना, वो सब वहाँ पे बनती है। तो अगर आपको अपने घर के लिए कोई मूर्ति ले जानी हो, क्या मतलब वो वहाँ की स्पेशलिटी है इन जगहों की। शमशी की शॉल है, पनारसा का वो मूर्तियाँ वगैरह है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपको लेनी हो तो आप वो ले सकते हैं। अब मैं काफ़ी थक गई और इतना कुछ खा भी लिया है, तो विशिष्ट टेम्पल अब कल सुबह चलेंगे खाली पेट, और वो सब मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।